हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने पिछले क्लास में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से कैसे अलग है? तो मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइक्लिक लगा हुआ है। मतलब जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है चेन में, उससे ये हाइड्रोकार्बन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें आपका जो क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन होगा, वो क्या होगा, इनर रिंग होगा या फिर इनर क्लोज्ड फिगर होगा। तो मैंने आपको क्लोज फिगर कितने तरीके का होता है मैंने आपको बताया था। क्लोज फिगर कभी भी रिंग फिगर में शुरू होता है कार्बन नंबर 3 से, क्योंकि 3 कार्बन या फिर 3 वर्टिसेस जो आपके कंबाइन होते हैं तभी जाकर के एक क्लोज फिगर बनता है। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू रिक्वायर्ड फॉर अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज 3 फॉर सैचुरेटेड। किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए या फिर अनसैचुरेटेड के लिए मिनिमम कितना चाहिए आपको? 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक फॉर्म करने के लिए। ठीक है। सैचुरेटेड मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि जहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंगल कोवैलेंट, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, इसका नोमेनक्लेचर मैं बताऊंगा बाद में भी, लेकिन अभी भी सुन लीजिए कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर होता है, उस नोमेनक्लेचर के आगे बस आपको क्या लगाना है? साइक्लो। ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो साइक्लो, उसके बाद जो उसका नॉर्मल का हाइड्रोकार्बन का आपका नोमेनक्लेचर होता है अल्केन का, वो वाला, सैचुरेटेड का वो वाला हम पुट करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और मैंने एक चीज और कहा था, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और मैंने आपसे ये भी कहा था, आप कंफ्यूज नहीं करोगे, CnH2n अल्कीन का भी होता है और CnH2n साइक्लो अल्केन का भी होता है। तो साइक्लो और इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होगा उसका नाम क्या होता है? साइक्लो अल्केन, है ना? मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो जो साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला है वही जनरल फार्मूला आपका अल्कीन का होता है। तो आपको अगर कहता है साइक्लो अल्केन लाने के लिए तो आप CnH2n का यूज करोगे, अगर आप कहता है अल्कीन लाने के लिए तब भी आप यूज करोगे। लेकिन आप देखो के क्वेश्चन में आपको क्लोज रिंग कह रहा है कि नहीं कह रहा। क्लोज रिंग कह रहा है तो साइक्लो अल्केन, नहीं कह रहा तो अल्कीन, और अगर कुछ नहीं कह रहा तो दोनों। ठीक है। तो नहीं कह रहा नहीं कह रहा मिलाएंगे, दोनों सेक्शन में करेंगे, उसका ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारे पास C3H6 है और ये साइक्लिक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल अल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है +2 होता है, और जो साइक्लिक होता है उसका CnH2n होता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि क्या होता है कि जो आपका टर्मिनल कार्बन है वो आपस में आके जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही अगर दो टर्मिनल कार्बन, बाकी बीच का जो था वही रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। लेकिन जिस कार्बन, दो टर्मिनल कार्बन को आप अगर ज्वाइन कर रहे हो, मतलब उस कार्बन का जो आपकी वैलेंसी है, उस वैलेंसी को अगर आप नहीं रिमूव करोगे हाइड्रोजन को, तो उसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो उस वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इस दो टर्मिनल कार्बन से रिमूव होता है, और फिर जो आपके ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं दोनों कार्बन पे, वो दोनों आपस में शेयरिंग करके रिंग फॉर्म करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो मैंने कल भी इसका डिस्कस किया था, आज हम इसका नहीं, आज हम किसी और नंबर डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है C5H12, मान लीजिए ये कंपाउंड है। तो इसका अगर मैं कहूं आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो आप क्या करोगे? इस तरीके से लिखोगे, या फिर CH3 CH2 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 ये लिखोगे। आई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है
कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आप किस तरीके से लिखते हो। तो देखो यहाँ पे आपके टोटल 3 5 7 9 और 3 12 कार्बन हो गए। तो लेकिन अगर आप इसका अगर साइक्लिक ड्रॉ करते हो तो CnH2n कितना होगा 10। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है और इस कार्बन को दोनों को आप ऐड करोगे। तो देखो पहले से ही ये कार्बन अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा है, 1 2 3 4 और 4 इसके पास 4 8 पूरा कर चुका है, वो भी 8 पूरा है। तो क्या ये अगर इसे आप क्लोज करने जाओगे दोनों पे 5 5 हो जाएगा। क्या कार्बन 5 बैलेंस अटेन करता है? नहीं। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से आप रिमूव करोगे, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करोगे और दोनों रिमूव करने के बाद इसको इस तरीके से आप कंबाइन कर दोगे। जैसे ही आप इसे कंबाइन करोगे ये कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था, कोई भी क्लोज फिगर अगर है उसमें जो आपका वर्टिसेस है, these वर्टिसेस आर ऑफ कार्बन, किसका है ये बड़ी वर्टिसेस किसका है, कार्बन का है। और मैंने कहा था जो साइड होते हैं रेगुलर, मतलब जो भी साइड होते हैं आपके रिंग के, वो साइड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, बॉन्ड, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड दो कार्बन के बीच में आपका है, ठीक है। और बाकी जैसे ही आप ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन मेंटेन करना है। तो हाइड्रोजन मेंटेन करने के लिए क्या करोगे कि जितना कार्बन पहले से बॉन्ड बनाया और हम उस पर क्या करोगे, डाल दोगे। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। एक और एग्जांपल इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो है C6H12, C6H12, ठीक है। इसका मैं बच्चे बताऊंगा कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी ये क्या है, C6H12 साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, क्या कहते हैं कि जो सैचुरेटेड साइक्लिक होगा। तो वहां पे इसका जनरल फार्मूला CnH2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 6 कार्बन मतलब 6 सेंटर वाला क्लोज फिगर ड्रॉ करेंगे। तो 6 सेंटर वाला क्या होता है, हेक्सागन होता है, 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन मेंटेन करना है। तो चलिए सबसे हाइड्रोजन लगा दो दो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जो भी हमारा साइक्लोसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, साइक्लिक या फिर साइक्लिक जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, क्या सर उसके जितने भी कार्बन के हाइड्रोजन होंगे, जितने भी कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्या दो ही होंगे? आंसर है बिल्कुल सही। जितने भी साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड, साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड के जितने भी कार्बन होंगे उन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मैंने जब आपको सैचुरेटेड एलिफैटिक मतलब चेन वाला जो कंपाउंड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया, ट्रिक इसे हम ट्रिक नहीं कहेंगे बट इसे आप ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि अल्केन में अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 2 टर्मिनल पे 3 लगा दो, बाकी सब पे 2 लगा दो। 2 कार्बन मतलब प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और जो टर्मिनल कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन। तो जब भी हम रिंग फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, 2 टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद दोनों टर्मिनल को मिलाते हैं। इसका मतलब जो पहले 2 था वो 2 कार्बन है ही, लेकिन जो 3 था उसको आपने क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन ऑफ साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड आर ऑफ 2 कितने होंगे, सबके 2 होंगे। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें एक चीज और पूछता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है और एग्जामिनेशन में पूछता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले कितने वर्टिसेस, किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन डॉट कहता है, चाहे वो एलिफैटिक हो, लॉन्ग चेन हो, साइक्लिक हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम ये है कि आपको क्या करना है कि उसका एक एक्सपैंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कौन सा स्ट्रक्चर? एक्सपैंड स्ट्रक्चर। एक्सपैंड मतलब कि आपका बॉन्ड आप दिखाओ कि आप कौन कौन से बॉन्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं और बस उस बॉन्ड को आपको रिमूव करना है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखा देना है आपको। देखिए कैसे करते हैं, हमने C5H10 का हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये सब क्या है हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए C हो गया, 5 हो गए।
अब प्रत्येक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है? 4। चलिए 4 दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऊपर की तरफ दिखा दिए, इधर भी 2 है, यहाँ भी 2, मतलब प्रत्येक कार्बन में पहले दिखा दीजिए हाइड्रोजन वाला दिखा दिए। अब प्रत्येक कार्बन में 2 बचा हुआ है, तो एक कार्बन इधर से शेयरिंग करके, एक बॉन्ड इधर से शेयरिंग करके, उसी तरीके से इधर से इस तरीके से करोगे ना तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डॉट लिखने में गलती नहीं होगी। आप सबसे पहले इस कंपाउंड को देखो, कहां कहां बॉन्ड है, कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वैसे आप डॉट दिखाओगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये इस सब पे आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन दिखाना है, देखिए हो गया। अब आप देखो शेयरिंग दिखा दो, ये दोनों हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन का शेयरिंग दिखा दीजिए। चलिए हमारा हाइड्रोजन हमारा पूरा हो गया। अब प्रत्येक कार्बन का हमें 8 दिखाना है, तो 2 2 4 2 6 है, 2 1 इसे इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरह दिखाओगे एकदम क्लीन। अगर आपके पास अलग अलग डिफरेंट पेन है, जैसे ब्लू हो गए, ब्लैक हो गए, तो इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो क्या लगेगा कि सारा आपका जो ये है घसपच हो जाएगा। तो घसपच नहीं करना है, आपके पास अगर डिफरेंट कलर पेन्स हैं तो आप डिफरेंट जनरली ब्लू और ब्लैक के अलावा यूज करना सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि सारा चीज आप ब्लू से लिख लो और सर्कल जो आप करोगे ब्लैक से करो, या सारा चीज ब्लैक से कर लो सर्कल ब्लू से, ताकि आपको लगे कि हाँ आप इलेक्ट्रॉन किसका सेम दिखा लो। ये हो गया। तो तरीके से 6 का 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे, 8 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एक इससे लेंगे, ये हो गया। फिर उसी तरीके से ये हो गया, और लास्ट में इस तरीके से आप थोड़ा सा बड़ा बनाओगे फिगर और थोड़ा सा क्लीन बनाओगे, ताकि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो कि हाँ कौन सा फिगर किसके लिए ड्रॉ किया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करते हैं। इसका भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हमारा साइक्लिक में सेपरेटेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक टॉपिक बचेगा अनसेपरेटेड। देखिए हमारे पास कंपाउंड है C6H12, साइक्लिक है, सेपरेटेड है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं C हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक कार्बन का कार्बन हो गया। अब प्रत्येक कार्बन में जो हाइड्रोजन है पहले हाइड्रोजन का दिखा दीजिए, हो गया। अब इस कार्बन की हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, आप मुझे करते हुए देखो और ध्यान से देखो, ताकि आपको समझ में आए कि कहीं से भी कोई गलती होने की संभावना है ही नहीं। आप प्रत्येक एक कार्बन इधर से बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन इधर से बॉन्ड बना रहा है, उस तरीके से ये कार्बन एक ऊपर वाला और फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर। ओके, अब आपको पहले हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दिखा दीजिए, ओके। अब हमें कार्बन का बॉन्ड दिखाना है, बिल्कुल गलती नहीं करोगे, है ना? गलती हुई तो समझो कि पूरा नंबर कट हो जाएगा। 1 6 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ चलेगा। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का नहीं लेना है हमें, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं कर रहा, सिर्फ कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेना है। ये पूरा है, एक ये लेंगे, ठीक है। उस जो वो कार्बन है उसका हाइड्रोजन लेने के अलावा और हमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा फिगर थोड़ा सा ये हो गया, आप अच्छे से सुंदर तरीके से आप बना करके आप मुझे दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी अनसेपरेटेड
साइक्लिक कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में आपको एक ही कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है उसका? बेंजीन। और 60% 50 to 60% कंपाउंड जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं वो कंपाउंड किसके हैं? बेंजीन के हैं। तो बेंजीन ही ऐसा, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का ही क्यों पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर हम रिंग की बात करें तो हम सिर्फ बेंजीन का ही क्यों पढ़ते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वही जैसे हमने वहां पे शुरू किया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। याद रखिएगा रिंग कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, कोई भी रिंग कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों होता है ये सब आप आगे पढ़ोगे, लेकिन याद रखना कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड में सिर्फ हम डबल बॉन्ड का पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नहीं पढ़ते, क्योंकि स्टेबिलिटी उतनी अटेन नहीं होती। उसके बाद इस डबल बॉन्ड में आपका क्या होगा? जो हम बेंजीन की बात करते हैं वो होता है CnHn, मतलब जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। तो आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा था? डबल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन। दो अलग अलग कार्बन है उसी के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मैंने कहा था आपसे। तो ये जो एडजेसेंट कार्बन आपके हैं, ये एडजेसेंट कार्बन भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसका मतलब कि जो एडजेसेंट दो कार्बन होंगे उनका जो वैलेंसी होगा इस कार्बन की वो क्या होगी? प्रत्येक कार्बन पे एक, मतलब दो यहाँ था दो यहाँ रहा होगा, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? रिंग बनाते समय हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, अगर दो था तो अब कितना बचेगा? एक एक बचेगा ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि बेंजीन में जो आपने साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C6H12 ड्रॉ किया था, मैं फिर से उसे ड्रॉ करता हूं। ये था। अब आपको क्या करना है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है। अल्टरनेट डबल मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। जहां जहां पे डबल बॉन्ड लगाया वहां का हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, क्योंकि आपको क्या करनी है? वैलेंसी मेंटेन करनी है। उस तरीके से फिर यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे और फिर आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करोगे। तो अब आप काम करो, कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका हमें मतलब अब यहाँ पे आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर दो मतलब अलग अलग कार्बन पे हम डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, पर ये क्लोज फिगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर आपस में यहाँ पे क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसे जब सिलेबस में नहीं बना तो बेंजीन ध्यान रखना है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एडिशन कार्बन पर होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में और आप क्या जानते हो आप मुझे लिख करके बताओ। तो बेंजीन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है? IUPAC एक संस्था है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करती है? कोई भी चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है उस पर क्या होता है? इन्हीं कंपनी का आप तो मुहर लगता है कि अगर उसने कह दिया कि ये है तो सब लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो IUPAC तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो यही संस्था IUPAC के अंतर्गत ही करते हैं कि हाँ इस चीज का नाम हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? मैंने आप लोगों को अल्केन बताया था और मैंने कहा था कि अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन में 2 पार्ट हैं, अल्क है और एन है। और मैंने ये भी कहा था अल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो जहां कहीं भी किसी भी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है अगर हम पता कर लेते हैं तो उसका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं
कि हमारे पास ये 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक कार्बन के लिए आपका उसका एक कार्बन है तो उसका अलग नाम, 2 है तो अलग नाम। तो उसी तरीके से बहुत सारे इसे कहते हैं वर्ड ग्रुप, ठीक है, कि कितना आपका मतलब प्रीफिक्स कितना मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम का आपका कंपाउंड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिक्स, 2 कार्बन है उसके लिए यूज करते हैं एक, 3 के लिए 2, 4 के लिए ड्यूट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए कि 3 कार्बन का है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड अगर है, बट अल्केन अगर 3 का है तो उसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या मैंने बोला, अल्क वाला पार्ट क्या होगा? ये सारे कौन से पार्ट होते हैं? अल्क पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अल्क वाला पार्ट इसमें क्या होगा? प्रो, और लास्ट में क्या लगा दोगे? एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। उस तरीके से अगर मान लो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एक, तो अल्क की जगह पे क्या आ जाएगा? एक, और फिर क्या आ जाएगा? एक। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे। तो ये तो सिंपल कंपाउंड हो जाएगा जो सिर्फ चेन में है। उसके बाद जहां पे अल्काइल ग्रुप आएगा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है मैंने बता रखा है, तो जहां पे अल्काइल ग्रुप आएगा वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले पीछे की चीजों को सारे को अच्छे से कवर कर लीजिए, सारे को अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।